CGST SGST अपनी सेम स्टेट है उसमें लगाएंगे CGST SGST, ठीक है। और अदर कोई भी स्टेट है उसमें जाएगा IGST से। अपना जहाँ रजिस्ट्रेशन हो रखा है उस स्टेट को बोलेंगे इंट्रा स्टेट। अपनी जो स्टेट है वो है इंट्रा स्टेट, अदर स्टेट है इंटर स्टेट। तो अपनी स्टेट में परचेज हो चाहे सेल, दो टुकड़ों में GST लगेगा, CGST सेंट्रल टैक्स और SGST स्टेट टैक्स। तो अपनी स्टेट है इंट्रा स्टेट, अदर स्टेट है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट में आपको टुकड़ों में नहीं लगाना, सीधा IGST लगेगा। 12 है, 18 है, 28 है। अब GST के अलावा अगर और कोई टैक्स गवर्नमेंट को लगाना है तो उसका नाम है सेस ऑन वैल्यू और सेस ऑन क्वांटिटी। कोल्ड ड्रिंक है उस पर GST है 28%, सेस ऑन वैल्यू 12% और सेस ऑन क्वांटिटी है 0। यानी कोल्ड ड्रिंक पर टोटल GST कितनी है? 40%। 100 रुपये की आप चीज़ खरीदो, 40 रुपये लगेंगे GST के, यानी कि टोटल आपके पास आएगी वो 140 रुपये। जो भी अननेसेसरी चीज़ें हैं जीवन में, ऐसी चीज़ें जिनकी आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, उन पे टैक्स लगा रखा है सेस के नाम से। बाकी हाईएस्ट GST है 28%, फिर लगेगा सेस ऑन वैल्यू, सेस ऑन क्वांटिटी। वैल्यू का सेस है, जिस अमाउंट पर GST लगाएंगे उसी अमाउंट पर लगेगा सेस, अगर वैल्यू का है। अब पता कैसे चलेगा वैल्यू का है या क्वांटिटी का? बिल में नीचे आप HSN एनालिसिस है तो उसमें नीचे देखना है, यहाँ पर जो लाइनें दे रखी है वहाँ तो 28 आएगा, नीचे आपको एनालिसिस चेक करना है, वहाँ पर HSN, उस HSN में GST कितना है, उस HSN में सेस कितना है। अगर प्रतिशत का सिंबल है नीचे एनालिसिस में सेस के आगे तो वो सेस ऑन वैल्यू है, और जिस पे स्लैश करके MTM अदर कोई चीज़ लिख रखी है वो है क्वांटिटी का। मतलब यहाँ नीचे चेक करना है, यहाँ से GST नहीं देखनी है, यहाँ देखना HSN, इस HSN में GST कितनी है, सेस कितनी है, यहाँ से चेक करनी है। तो ये लगेगा टैक्सेबल पर। टैक्सेबल अमाउंट किसको बोलते हैं? जिस अमाउंट पर टैक्स लगता है उसको बोलते हैं टैक्सेबल अमाउंट। ये है टैक्सेबल अमाउंट, ये है GST, ये है नेट अमाउंट। तो इस अमाउंट पर GST और इसी अमाउंट पर लगेगा सेस 12%। फिर प्रोडक्ट है कोयला लिग्नाइट, GST 5% ही है, सेस ऑन वैल्यू 0%, सेस ऑन क्वांटिटी है 400 रुपये पर MT। MT का मतलब है मेट्रिक टन। 1 मेट्रिक टन बराबर 1000 किलो, यानी 1000 किलो पे है 400 रुपये। तो 1 किलो पे कितने आएंगे? अगर मान लो किलो में कन्वर्ट करना है, परचेज का कोई भी बिल एंट्री करो तो उसकी क्वांटिटी है, पीस है या बॉक्स है, तो बॉक्स लेना या पीस। मान लो परचेज तो अपनी है बॉक्स में, अब सेल ज़रूरी नहीं है बॉक्स में हो, पीस में भी हो सकती है। पहले वो दुकानदार देखना पड़ेगा उसकी सेल होलसेल है या रिटेल। कंपनियां सेल करती है होलसेल, यानी वो बॉक्स ही देती है, लूज आइटम नहीं देती है, पीस। और ख़रीदने वाला हो सकता है रिटेलर है तो वो पीस में सेल करेगा। तो अपने को बॉक्स को कन्वर्ट करके पीस में परचेज एंट्री करनी पड़ेगी। ये नहीं है परचेज का बिल जैसे है वैसे ही एंट्री करनी है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मान लो एक बॉक्स में 12 पीस है तो अपने तो परचेज आई है, एक बॉक्स अमाउंट लिखा है 100 रुपये, और अपनी जो बिक्री है सेल है वो है पीस में। तो परचेज में अपने को बॉक्स नहीं डाल के 12 पीस डालने हैं और सीधी अमाउंट डाल देनी, रेट अपना बताएगी। तो ये नहीं है परचेज का बिल देखते उसको सीधी एंट्री करनी है। अगर कहीं पर काम करो तो उसकी बिक्री के अनुसार कन्वर्ट करना है। तब गवर्नमेंट ने दे दिया आपको कि 400 रुपये 1 मेट्रिक टन के है। अब किलो में अगर बिल किसी के जनरेट करना है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है?
वैल्यू डिवाइडेड बाई क्वांटिटी, तो वैल्यू है 400 रुपये 1000 किलो पर, तो 40 पैसे पर केजी आ जाएगा आंसर। तो अगर किलो में आप इसका बिल जनरेट करो तो वहाँ शेष का ऑप्शन आएगा, तो अगर केजी में जनरेट कर रहे हो तो वहाँ 40 पैसे डालने हैं, और मेट्रिक टन में डाल रहे हो तो 400 रुपये डालने हैं। ये कन्वर्ट करना आपको सीखना पड़ेगा ज़रूरी। तो इसमें खाली वैल्यू का नहीं है, खाली क्वांटिटी का है। अब नए वर्जन में आपको उसमें थोड़ा चेंज दे दिया है, पहले पुराने वर्जन में अंदर जाके शेष वगैरह डालना पड़ता था। अब अगर शेष का ऑप्शन नहीं आए स्क्रीन पे तो F12 करके राइट हैंड साइड में ऑप्शन है HSN, GST, ब्रेकअप ऑफ GST, और नीचे ऑप्शन है शेष। वहाँ से ऑन करोगे तब आइटम क्रिएट कर रहे हो, वहीं पर GST के नीचे शेष का ऑप्शन आएगा। अब है जैसे सिगरेट, तो उसमें वैल्यू और क्वांटिटी दोनों ही शेष लगते हैं। 28% तो है GST, शेष ऑन वैल्यू है 5%, और शेष ऑन क्वांटिटी है 2076 रुपये। 64 mm जिसकी लेंथ है, लंबाई। तो ये क्वांटिटी का शेष लगता है तोल पे, लंबाई पर, क्वांटिटी पर। उसकी लेंथ कितनी है, उसका क्वांटिटी कितनी है। जैसे इसमें 400 रुपये पर MT, 1000 किलो के 400 है, तो उसमें 64 mm जो है उसके 2076 रुपये है पर M का मतलब है 1000 सिगरेट, 1000 पीस, 1000 स्टिक, 1000 स्टिक के 2076। अब अगर पैकेट में कन्वर्ट करना है तो 2076 रुपये है 1000 पीस के, तो एक सिगरेट का हो गया 2 रुपये और 7 पैसे। 10 सिगरेट के 10 से गुणा कर लो, 20 रुपये और 76 पैसे। अब पैकेट से कन्वर्ट करना है, एक सिगरेट का निकाल के पैकेट, एक पैकेट में कितनी है 10 है, तो 10 से गुणा कर लो। अगर एक पैकेट में 20 है तो 20 से कर लो, यानी कि 1000 सिगरेट का 1 M है। एक बंडल आता है डंडा, उसमें 200 सिगरेट आएगी, फिक्स है। अब जिस पैकेट में 20 सिगरेट है उसमें 10 पैकेट, जिस पैकेट में 10 सिगरेट है उसमें 20 पैकेट, यानी कि एक बंडल में 200 सिगरेट आएगी। अगर बंडल से कन्वर्ट करना है तो यहाँ से 200 से मल्टीप्लाई कर लो। 0 से अगर कोई संख्या डिवाइड करनी है तो एकदम इजी है, अगर नहीं आता है तो देख लो। जैसे 1000 का भाग देना है, जैसे 1 0 नीचे से हटाना है तो यहाँ पॉइंट लगेगा, 2 हटाना है यहाँ पर, 3 0 हटाने हैं तो यहाँ पर पॉइंट, ये 3 0 गए। अब 1 का अगर डिवाइड करोगे तो आंसर वही आएगा। 10 का अगर डिवाइड करना है किसी को तो 10 का भाग देना है, तो 10 का भाग देना मतलब यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट ही लगाना है। ये हो गया 10 से डिवाइड। 1 से भाग अगर करोगे तो आंसर वही आएगा। मान लो 16 रुपये किलो कोई चीज़ है, तो उसकी 100 ग्राम की रेट क्या है, वो रबली 1000 किलो की है, ये 16 रुपये 1000 ग्राम की। तो अपने को 10 से कन्वर्ट करना है, सीधा इसका 10वां हिस्सा काट निकाल लो, या मैं इजी लिख देता हूँ 20 रुपये है 1000 ग्राम के। तो 10वां हिस्सा क्या है 2 रुपये, तो 100 ग्राम के हो गए 2 रुपये, 1000 ग्राम के 20 रुपये। तो किसी का भी आपको निकालना है तो पहले अगर 100 ग्राम निकालना है तो 10वां हिस्सा निकाल लो। 10वां हिस्सा मतलब ये आ गया। अब 160 रुपये किलो है, 100 ग्राम के चाहिए, तो पीछे से 10 का मैंने क्या बताया आपको, भाग कैसे करना है, सिर्फ एक पॉइंट ही लगाना है। तो 16 रुपये के हो गया 100 ग्राम, 1000 ग्राम के 160 रुपये। तो 10 से डिवाइड करना है। 45 रुपये किलो है, तो 100 ग्राम के कितने हो गए 4 रुपये 50 पैसे, एक पॉइंट ही। तो 10 से डिवाइड करना एकदम इजी। अब है 69 mm। अगर 69 mm लेंथ है उसकी सिगरेट की, ये 5 रुपये की आती है, ये 10 रुपये की, ये हो सकता है 20 रुपये की आ रही है। तो उसमें 28% GST, शेष ऑन वैल्यू 5%,
और सेल्स ऑन क्वांटिटी है 2747 रुपये पर एम, यानी 1000 सिगरेट के 2747। अब जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे ये सेल्स बढ़ता जाएगा। यहाँ से ये हाईएस्ट जाएगा 290% तक लगता है, यानी किसी की 10 रुपये वैल्यू है पैकेट की तो 28 तो ये है, 36 290% ये है, फिर ये है, तो 10 रुपये की चीज़ आपके कम से कम 25 से 30 रुपये में पड़ेगी वो जीएसटी लगा के। तो बिल में नीचे एनालिसिस चेक करना है, नीचे सेस यहाँ दे रखा है HSN। अब इस HSN में जीएसटी कितना डालना है, सेस ऑन वैल्यू कितना डालना है और सेस ऑन क्वांटिटी कितना डालना है। आइटम क्रिएट करोगे 6.1 में, अब थोड़ा ऑप्शन चेंज है। जीएसटी जैसे ही डालोगे 18%, नीचे आएगा नो। अब नीचे एक सेस का ऑप्शन है, अगर नहीं है तो F12 में राइट हैंड साइड में ऑप्शन है सेस का, उसको ऑन करना तब आएगा। ये जीएसटी अलग अलग नहीं आ रहा है तो ऑप्शन है जीएसटी ब्रेकअप का, उसको यस करना है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे, बेस्ड ऑन वैल्यू जिसमें खाली वैल्यू का है, बेस्ड ऑन क्वांटिटी जिसमें खाली क्वांटिटी का है, और बेस्ड ऑन वैल्यू एंड क्वांटिटी जिसमें क्वांटिटी और वैल्यू दोनों का है। तो इसमें वैल्यू और क्वांटिटी दोनों है, कोयले में खाली क्वांटिटी का है और कोल्ड ड्रिंक में खाली वैल्यू का है। तो जिसमें जो है वो सेलेक्ट करके लेना है। अब सेस का आपको लेजर भी क्रिएट करना है, जैसे CGST SGST वैसे ही सेस का लेजर है। CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस और स्टेट गुड्स एंड सर्विस, या हो सकता है UT गुड्स एंड UT GST लिखा हुआ है, यूनियन टेरिटरी जो सेंट्रलाइज स्टेट है, यूनियन टेरिटरी स्टेट, उसमें वो अपने यहाँ पर C और S लिखते हैं, वो C और U लिखेंगे। सेस ऑन वैल्यू अपने को कहीं पर भी परसेंटेज 5%, 12% कहीं पर भी नहीं लिखना। CGST 1, SGST, IGST सेस एक एक लेजर बनेगा। अब किसी बिल में हो सकता है 5% लिखा हुआ है तो 5% अपने को वहाँ पर नहीं लेना है, अपने को एक ही लेजर बनेगा, सेस ऑन वैल्यू, सेस ऑन क्वांटिटी। इनको अंडर में कहाँ पर रखना है, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस का ऑप्शन है, उसके अंडर में जाएंगे ये। उसके नीचे ऑप्शन आएगा GST, अब उसके नीचे ऑप्शन आएगा CGST, SGST, IGST, सेस। अब सेस में 3 ऑप्शन आएगा, सेस करके और आगे ऑप्शन आएगा एनी का मतलब है फिर वो वैल्यू और क्वांटिटी का साथ में ही उठाएगा। तो अपने को अलग अलग लेना है। सेस आगे लिखना है ऑन वैल्यू, और यहाँ पर आएगा ऑप्शन बेस्ड ऑन वैल्यू, तो बेस्ड ऑन वैल्यू का डालना है। सेस बेस्ड ऑन क्वांटिटी, मतलब अलग अलग क्रिएट करने हैं। क्वांटिटी का सेस आपको कहीं पर भी भरना नहीं पड़ता है, डिपॉजिट नहीं करवाना पड़ता है, खाली वैल्यू का पड़ता है। वैल्यू का कैसे पड़ता है, मान लो आप 100 रुपये की चीज़ लेके आए, 28% GST है, 12% सेस है, 140 रुपये। अब ये 100 रुपये की चीज़ प्रॉफिट डाल के मान लो 200 रुपये में सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर GST आ जाएगा 54 रुपये और यहाँ पर आ जाएगा 24 रुपये, ये आ जाएंगे 280 रुपये। तब माल ख़रीदा 100 रुपये में, GST अपन ने पेड किया, परचेज की GST है इनपुट, सेल की GST आउटपुट। ये माल परचेज किया, ये GST इनपुट है, ये माल सेल किया, ये GST है आउटपुट। तो 100 रुपये का ख़रीदा माल 28 रुपये GST देके ख़रीदा। अब वो 100 रुपये वाला 100 रुपये प्रॉफिट जोड़ के 200 रुपये में उसको सेल किया, और GST कितना वसूल किया, 54 रुपये। एक्स्ट्रा कितना किया, 28 रुपये, और इसमें 12 रुपये। तब ये GST अपने को गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना पड़ता है प्रॉफिट का। जितना प्रॉफिट जोड़ोगे उसका जो GST है वो डिपॉजिट करवाना है। अब क्वांटिटी में आपको नहीं करवाना। मान लो क्वांटिटी है कोयले में 400 रुपये है,
जीएसटी है 5% और ये आ गई, मान लो ये हो गया 545 रुपये, यहाँ पर कम है 1405 रुपये। ये 40 पैसे डाल दें 5 और ये मान लो 4 रुपये मान लेते हैं इसको, 4 रुपये है क्वांटिटी के, तो टोटल जोड़े 109 रुपये। अब ये 100 रुपये का माल 1 मीट्रिक टन ये मान लो 200 में सेल किया, अब जीएसटी आ जाएगा 10 रुपये, पर यहाँ पर कितना आएगा 4 रुपये आएगा। 1 मीट्रिक टन के 1 किलो के मान लो 4 रुपये है, तो 1 किलो खरीदा माल 4 रुपये दे के, वापस 1 किलो सेल किया तो आएंगे कितने, वापस 4 रुपये आएंगे क्वांटिटी में। तो वैल्यू में जीएसटी 5 रुपये पेड किया, खरीदा तब, और सेल किया तब 10 रुपये वसूल किए, 200 रुपये पे 5% 10 रुपये। तो ये वैल्यू का तो 5 रुपये जो डिफरेंस का ज़्यादा लिया अपन ने, प्रॉफिट को भरना पड़ेगा। अब क्वांटिटी में तो डिफरेंस रहेगा नहीं कि एक कोई चीज़ खरीदी 1 रुपये में, 100 रुपये में, और 5 रुपये का क्वांटिटी का सेस पेड किया, वापस वही चीज़ बेचेंगे तो 5 रुपये ही वसूल करेंगे। तो क्वांटिटी का सेस कहीं पर भी भरना नहीं पड़ता है, वैल्यू का भरना पड़ता है, प्रॉफिट का। तो यहाँ पर अगर एक ही बनाओगे एनी करके सेस, तो फिर कैलकुलेशन अलग पता नहीं चलेगी क्वांटिटी की कितनी है और वैल्यू की कितनी है, या गलती किसमें है। तो 2 लेजर अलग अलग क्रिएट करने हैं। शेष के बाद में एक चीज़ और साथ में लेनी है, एक लेजर मैं क्रिएट करके बता दूंगा अभी। फीचर्स हैं जो F11 और F12 में आएंगे टैली के। F11 में जो फीचर्स है वो फिक्स है, कहीं पर भी जाके F11 कर दो, जो फिक्स है वही ओपन होंगे। और F12 में जो फीचर्स हैं, अगर स्टॉक आइटम पर कर रहे हो तो वहाँ पर अलग है, लेजर पे कर रहे हो तो वहाँ पर अलग है, परचेज के बिल में कर रहे हो तो वहाँ पर अलग है, सेल के बिल में कर रहे हो तो अलग है, रिसिप्ट पे कर रहे हो तो अलग है, पेमेंट पे कर रहे हो तो अलग है। यानी F12 में आप जिस जगह पर हो वहाँ पर वैसे ही फीचर्स खुलेंगे, और F12 में कहीं पर भी हो फिक्स है वही खुलेंगे। उसमें अपने को आज एक यूज़ करना है बैच नंबर। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और डेट ऑफ एक्सपायरी, या मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट। कहीं कहीं प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसका बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट डालनी पड़ती। बैच नंबर, लॉट नंबर दोनों एक ही चीज़ है। जैसे दवाइयाँ वगैरह है, मेडिसिन, उनमें बैच नंबर डलता है, लॉट नंबर डलता है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी डलती है। बैच नंबर से ये पता चलता है ये कौन सी डेट को बना है, किन किन आदमियों ने बनाया है, किसने पैकिंग की है। बैच नंबर वैसे लिखते हैं, उसके हिसाब से लिखते हैं बैच नंबर, प्रोडक्ट के ऊपर आएगा बैच नंबर। अब ये मेंटेन ज़्यादातर या तो जो इसके होलसेल काम है, फैक्ट्री लाइन है जिनके, वो करते हैं, या मेडिकल स्टोर वाले करते हैं। इससे फ़ायदा ये है, अगर माल एक्सपायर हो गया और अगर आप सेल का बिल जनरेट कर रहे हो तो वहाँ पर वो आइटम आएगा ही नहीं। अगर एक्सपायरी डेट चली गई है तो वहाँ आइटम स्टॉक में आएगा ही नहीं। स्टॉक में रहेगा लेकिन सेल के बिल में वहाँ पर दिखाएगा नहीं वो कि अपने पास ये माल है ही नहीं। तो इससे ये फ़ायदा बेस नंबर से रहेगा। तो साथ में ये बेस नंबर और लॉट नंबर का भी ऑप्शन F11 में जाके यस करना है। F11 में अगर ऑन करने के बाद भी नहीं दिखे तो F12 में और ऑप्शन है, वहाँ पर यस करना है। जैसे स्टॉक आइटम क्रिएट करोगे, क्वांटिटी डालोगे, नीचे ऑप्शन आएगा बैच, अनेबल बैच, इसको यस करना है। मैन्युफैक्चरिंग, या हो सकता है किसी के वर्जन में डेट ऑफ ट्रैकिंग लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट, वो दोनों तीनों ऑप्शन यस करना है। एक स्टॉक आइटम में जनरेट करके बता, सिस्टम चलो।